बीपीएससी टीआरई 3 में देखिए एक घन के आयतन से रिलेटेड है सवाल। तो चलिए इसको देखते हैं। दो घनों का आयतन जो है क्या दिया गया है, 8:27 दिया गया है और इसका सतह का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, आपको फाइंड करना है ना। तो जब इस सतह का क्षेत्रफल का दे यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। जब सरफेस एरिया दो होते हैं याद रखिएगा, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, उसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कि पार्श्व कहते हैं, पार्श्व सतह है ना, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। और दूसरा होता है टोटल सरफेस यानी कि कुल क्षेत्रफल यानी पूर्ण क्षेत्रफल, जो भी कहे। तो यहाँ पर आपको सतह का क्षेत्रफल केवल पूछ दिया जाए तो जब भी आप ध्यान दें सतह का क्षेत्रफल पूछे तो टोटल सरफेस एरिया मानना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्या, आपका दिया गया है घनों का आयतन। तो घन किसको कहते हैं, दो स्क्वायर से मिलकर घन बनता है ना, दो स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। ध्यान से देखिएगा, दो स्क्वायर से मिलकर घन बनता है। तो भाई स्क्वायर में सारा भुजा बराबर होता है। मान लीजिए भुजा ए है, भुजा ए है, तो इसमें एक 3 डायमेंशन का सवाल है, तो इसमें सब में भुजा ए होगा है ना। तो भुजा ए होगा तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसका जो होता है वॉल्यूम निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। तो आयतन इसमें दिया गया है पहले से। इसमें दो क्यूब की बात हो रही है, दो घन की बात हो रही है। तो पहला घन मान लीजिए V1 है और दूसरा घन जो है आपका यहाँ पर V2 है, और इसका रेशियो जो दिया गया है कितना दिया गया है, 8:27 दिया गया है। यही तो सवाल है, V1 रेशियो V2 का मान जो है 8:27 है। तो देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है आपका क्या, L गुना B गुना H होता है, एक क्यूबाइड में होता है। लेकिन इसमें जब L गुना B गुना H जो है बराबर है, L B H सब बराबर है क्योंकि भुजा बराबर है, तो यानी कि ए 3 बार गुना करेंगे तो एक क्यू होता है। तो याद रखिए कि V1 का मान V2 का मान जो है, यानी कि इसको A1 लिख सकते हैं। तो A1 का क्यू रेशियो A1 यहाँ पर A2 का क्यू जो है 8:27 है, यही ना है। कहने का मतलब है कि V1 जो है A1 लिख सकते हैं, A1 का क्यूब, V2 को A2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 8:27 है। तो इसमें से हमको A1 और A2 का मान फाइंड कर लेना है। तो इसको क्यूब को रूट में भेजेंगे तो इधर जाएगा। तो इधर देखिए 8:27 है, तो 8:27 को हम लोग किस तरह से 8:27 रेशियो का मतलब बटा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यूब है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसका मान जो होगा कितना होगा, ये 2 का क्यूब है जी, और A आपका 3 का क्यूब है। तो 2 3 आ गया, A1 और A2 का मान जो आ गया 2/3 यानी कि 2:3 आ गया है ना। A1 रेशियो A2 का मान जो है 2:3 आ गया। इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कुल सतह, कुल सतह, डायरेक्ट सतह भी लिख सकता है, कुल सतह, कुल सतह का क्षेत्रफल अनुपात में पूछ रहा है। तो कुल यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है 6A1 के स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो घन की बात हो रही है। तो A1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर, और 6 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा तो यहाँ पर A दिया गया है, A1 है तो इसके लिए A2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A दोनों सेम है ना जी। तो A दोनों सेम है तो इसका तो काम क्लियर हो गया, क्योंकि रेशियो बताना है। तो रेशियो में जब भी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे। तो 6A2 का स्क्वायर, यहाँ से 6 से 6 कट गया तो A1 का स्क्वायर कर दीजिए। A1 का मान भाई A1 A2 का मान जो है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, और नीचे में आपका यहाँ पर क्या है अलग लिख देते हैं है ना, 4/9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4:9। तो इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं, लेकिन ये पूरा स्टेप हो गया। मैं पूरा स्टेप में बताया हूँ, लेकिन इसको शॉर्टकट में आप देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन फार्मूला उसके लिए याद होना चाहिए।
सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से बना, केवल स्क्वायर करना था भाई, इसको आप निकाल लीजिए, 2 3 आएगा, 2 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब था, तो इसका स्क्वायर केवल कर देना था और कुछ नहीं था। 2 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, 6 ऐसे ही भी कट गया। तो यही था फार्मूला, है ना। कितना आसानी से बना दिए। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिए। थैंक यू।